पर अंकुश लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया है, जिसके तहत यमुनानगर के विभिन्न इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस बारे में चाइल्डलाइन उत्थान संस्थान की निदेशिका ने मीडिया से बातचीत की। समाज में बढ़ रही भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया है। फिर चाइल्ड लाइन की टीम ने भगत सिंह चौक, पेपर मिल गेट, रादौर रोड, वर्कशॉप रोड व इंडस्ट्रियल एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसको देखते हुए भीख मांगने वाली महिलाओं और बच्चों ने भीख मांगने के तरीके में बदलाव कर लिया है। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए चाइल्ड लाइन व उत्थान संस्थान की निदेशिका डॉक्टर अंजू वाजपेयी ने बताया कि भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने में हमारा समाज भी अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि यदि हम इन लोगों को भीख देना बंद कर दे तो यह लोग समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। इनके बच्चे जो इस वृत्ति का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए भविष्य में अनेकों विकल्प निकलकर सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने भीख मांगते समय बगल में कूड़ा बीनने का थैला लटका लिया है। कुछ महिलाएं पेन व गुब्बारे इत्यादि बेचने लगी हैं, जिससे यह पता न चल सके कि वे भीख मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन करना कठिन होता है, तो कई बार ये भिखारी टीम को देखकर भाग खड़े होते हैं। चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर भानु प्रताप ने बताया कि हमने ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां से ये लोग भीख मांगने आते हैं। बच्चों के माता पिता के साथ काउंसलिंग की जा रही है ताकि उन्हें भिक्षावृत्ति के दलदल में गिरने से बचाया जा सके, ताकि आने वाले समय में इस महामारी से सदा के लिए निजात दिलाई जा सके। साथ ही चाइल्ड लाइन की टीम ने सभी लोगों से अपील की कि सभी भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दें। ये बच्चे आने वाले कल का भविष्य है, इन्हें सही दिशा की तरफ ले जाएं और इस मुहिम में चाइल्ड लाइन टीम का सहयोग करें, इनको किसी भी प्रकार से भीख ना दें। इन दिनों चाइल्ड लाइन के द्वारा हम देख रहे हैं कि पूरे शहर में, पूरे ज़िले में एक मुहिम चलाई जा रही है जो भिक्षावृत्ति है उसको रोकने के लिए, और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हो रही है चाइल्ड लाइन की टीम को। इस समय चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर अंजू वाजपेयी जी मेरे साथ हैं। ये किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, उत्थान की डायरेक्टर भी हैं। इनके द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इनके द्वारा और इनकी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। और हाल ही में जैसे अभी लगातार आप देख भी रहे हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में और टीवी चैनल में भी भिक्षावृत्ति की बात है, उसको रोकने के लिए चाइल्ड लाइन की टीम इनके नेतृत्व में पूरे ज़िले का भ्रमण कर रही है, और जहाँ जहाँ भी ये बुराई इनको नज़र आ रही है तो उसको रोकने का इनके द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जो हम देख रहे हैं कि भिक्षावृत्ति को लेकर निरंतर कई दिनों से एक मुहिम चलाई जा रही है, और पिछले दिनों की तो बात नहीं करेंगे, पिछले कई वर्षों से तो उसमें सफलता भी मिलती है, लेकिन रह रह कर फिर ये जो कुरीति है हमारे समाज की, तो ये रह रह कर फिर सामने आ जाती है। तो इसकी वजह क्या है और इस समय जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं वो क्या हैं इसको लेकर? सुशील जी, मुझे लगता है कि अगर भिक्षावृत्ति मजबूरी के तहत होती तो ये खत्म हो गई होती, लेकिन ये मजबूरी के तहत नहीं है। कुछ परिवारों का एक तरह से धंधा बना हुआ है कि हम तो भिखारी ही हैं, हम तो भीख मांगते हैं, हमारे दादा परदादा भी भीख मांगते आए हैं, तो ये उनको बहुत इजी सा लगता है कि आप जाइए और भीख मांगिए। वो बच्चे भी इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि वो भीख मांगेंगे, तो उनकी कोई दूसरी सोच ही नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि जहाँ उनका एक तरह से नोशन बन गया है कि हमें सिर्फ भीख ही मांगनी है, ये हमारा एक तरह से काम ही यही है, तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि मजबूरी के तहत अगर कोई है तो वो एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीसरी बार वो नहीं आएगा, या उसको बुरा लगेगा कि मेरे को कोई डांट रहा है, मेरे को कोई मार रहा है। यहाँ तो ये होता है कि हमारी टीम निकलती है, अगर वो एक चौक से उनको भगा रही है तो वो दूसरे चौक पे फिर मिल रही हैं। तो ऐसा लगता है कि और पुलिस भी बहुत साथ देती है। हमने हेल्थ के लोगों को अपने साथ रखा, आजकल जैसे कोरोना का टाइम है कि उनका वहीं टेस्टिंग करो, वो किसी चीज़ से डरते नहीं है। एंड टेस्टिंग में भी एक भी ऐसा संक्रमित कोई लक्षण नहीं पाए गए किसी में, दे आर वेरी नॉर्मल। तो इसका मतलब ये है कि कहीं हमें उनके थॉट्स चेंज करने की जरूरत है, उस पर जाके वार करने की जरूरत है कि ये बदलें, कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को उसमें भेजना है, और ये भिक्षा के अलावा भी कुछ हो सकता है, उसके लिए उनको तैयार करें। तभी पीछे हमने एक हफ्ता पहले रेड किया, हम उनके वहाँ जाके भी आए, उनकी बस्ती में जहाँ से वो आ रहे थे, एंड बस्ती में जाके देखा कि बहुत बढ़िया वो नॉन वेज तल के खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं गरीबी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है कि जो आम जनता है वो उसको इस तरह से देखती है कि भगवान का प्रकोप हो जाएगा अगर हमसे कोई मांग रहा है और हम उसको दान नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो वो उनको लगता है कि नहीं नहीं, ऐसे तो भगवान बुरा मान जाएगा कि हमारे घर पे कोई आया है और वो भिक्षा के बिना चला जाए। तो जब तक लोगों की ये सोच खत्म नहीं होगी कि हमें देना नहीं है, हम हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपा करके आप देना बंद कर दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन कर रही हूँ और व्यक्ति को कि कृपा करके देना बंद कर दीजिए। और उनको दान करने का ज्यादा शौक है, अच्छी बातें करना भी चाहिए, तो कहीं संगठित तरीके से कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से, कि जहां कुछ संस्थाओं को
जोड़ें, कुछ ऐसे लोगों को जोड़ें जो निश्चित रूप से कहीं सर्वे करके जाके उनको हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जो गली में भीख मांगते हैं कृपा करके वो नहीं दें, इससे वो पाप कमा रहे हैं। जहां वो पुण्य करने की बात कर रहे हैं वो पाप कमा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगने लगा है कि हमारे बच्चे तो हमारे लिए कमाने का साधन बन गए हैं और हम उन बच्चों को पढ़ाई से रोक रहे हैं, हम उन बच्चों को पैसा दे के अपनी तरफ से पुण्य करके हम पाप के भागीदार हो रहे हैं। तो ये दो तरह से हमें मुहिम चलानी पड़ेगी। एक तो वो जो भिखारी लोग जो भीख मांगते हैं उनके ये थॉट्स बदलने पड़ेंगे कि नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, एंड एक आम लोगों को निवेदन करना पड़ेगा कि वो इनको देना बंद कर दें। मैडम, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और आपने तो बिल्कुल नज़दीक से इन चीज़ों को देखा भी है और आप महसूस भी कर रहे हैं और ये प्रैक्टिकली आपके जीवन में हर रोज़ का एक ये काम है। आम समाज की अगर हम बात करते हैं, आम समाज इस नज़दीकी तक नहीं पहुंच पाया है जो भिक्षावृत्ति की अगर हम बात करते हैं, और बाल भिक्षावृत्ति तो बहुत ज़्यादा प्रचलन है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और जैसे आपने ये बात भी कही है और ये बिल्कुल सच है बात कि भावनात्मक तरीके से हमारे जो समाज है ना वो इन लोगों के साथ जुड़ा है। तो आप क्या मानते हैं कि इसमें समाज के साथ साथ क्या कोई सरकार की या प्रशासन की भी इसमें नेग्लिजेंसी मानते हो आप? नहीं, प्रशासन तो उन्हीं पे डंडा चला सकता है ना। प्रशासन तो जैसे अब हम लोग जाते हैं रेड्स करने के लिए, पूरी प्रशासन की मदद रहती है। हम जिस वक्त मर्जी कहते हैं पुलिस की टीम आ जाती है, हम जिस वक्त मर्जी कहते हैं हेल्थ की टीम आ जाती है। ऐसा नहीं है, जितनी संस्थाएं इसमें काम कर रही है, चाहे प्रोटेक्शन के लोग हैं, चाहे चाइल्ड लाइन के लोग हैं, CWC के लोग हैं, सब लोग बहुत संगठित होकर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं देने वाले को मना नहीं कर सकती कि आप इसे नहीं दो। मतलब ऐसा कोई कानून नहीं है जो मेरे को इसके लिए बाध्य करे कि मैं उसको ये कहूँ कि आप नहीं दीजिए। तो देने वाले को तो खुद सोचना पड़ेगा कि मेरे को देना, क्योंकि मैंने एक बार जो दादा श्याम रामायण में लिखा है, पहले याचक जानिए पाछे कीजिए दान। जब तक आप याचक को नहीं पहचानते कि वो उसकी नीड भी है कि नहीं है, तब तक आप दान करके पाप कर रहे हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा। एंड कैश तो बिल्कुल देना बंद कर दें। अगर आपको बहुत लगता है कि यार ये भूखा है या रोटी मांग रहा है, तो आज टाइम की चलिए हम आपको खाना खिला देते हैं, हम आपको फल दे देते हैं, हम आपके बच्चे के लिए पढ़ाई का सामान लेके दे देते हैं। तो इस तरह से मदद करें, लेकिन कैश बिल्कुल देना बंद कर दें। जब तक ये कैश देना बंद नहीं करेंगे तब तक भिक्षावृत्ति एक चाइल्ड लाइन नहीं, जितनी मर्जी संस्थाएं संगठित हो जाएं, इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आपके नेतृत्व में जो ये अभियान चलाया जा रहा है, बाल भिक्षावृत्ति रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो क्या मानते हैं आप कि अभी तक जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं टीम के द्वारा, जो लोग इसमें रेस्क्यू किया गया जिन लोगों का, क्या उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी कुछ ऐसा प्रशासन के द्वारा या आपकी टीम के द्वारा या सरकार के द्वारा कुछ ऐसा किया गया है? इसमें सुशील जी, जो यमुनानगर में, अगर मैं यमुनानगर की बात करूं तो ऑलमोस्ट लोग एक ही बस्ती से आ रहे हैं। कि जब उनसे पूछो कि कहाँ से आए हो, जी हम गरीब बस्ती से आए हैं। एंड वहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं ऐसा प्रयास कर रही हैं कि उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का, उनके बच्चों को किसी और तरह से काम सिखाने का, मेहंदी सिखाना है, ये करना है। लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चे आपको भीख मांगते मिलते हैं। आप आज भी मंदिरों के बाद जाइए, जितने बच्चे आपको वहाँ भीख मांगते मिलेंगे वो सारे के सारे स्कूल में एनरोल हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल में एनरोल है। एंड जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो ध्यान रख रहे हैं कि उनके अटेंडेंस भी पूरी होनी चाहिए, बट उसके बाद भी वो शाम को जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो कहीं इसमें बदलाव लाने की जरूरत है और उन बच्चों को भी ये सिखाने की जरूरत है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। और बच्चों का कसूर नहीं है, क्योंकि वो जब से पैदा हुए वो अपनी माँ को देखते हैं, वो कटोरा उठा के जा रही है, अपने पिताजी को देखते हैं, अपने बड़े भाई बहनों को देखते हैं, वो वही सीखेंगे। बाल भिक्षावृत्ति की अगर हम बात करते हैं, या और भी जो लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा में बेशक नहीं जुड़े हैं, लेकिन समाज उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित है, और यही समर्पण का एक उदाहरण भी है कि लोग भावनात्मक तरीके से भी जुड़े हैं, जो प्रशासन के द्वारा या चाइल्ड लाइन की टीम के द्वारा इतने अथक प्रयास करने के बावजूद भी इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही। तो इसकी वजह एक ये भी है, और हम भी आप लोगों से सभी से यही निवेदन करना चाहेंगे, जैसे मैडम ने बताया कि इसको सबसे पहले समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि जैसे हम कैश देते हैं किसी को भिक्षा में, तो हम उनके लिए हम अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको, बल्कि जो उनकी सोच है, जो उनकी मानसिकता है, उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, और जो समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए उनका अवरोधक का हम काम कर रहे हैं। उसमें सभी से यही अपील है कि जिस प्रकार प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा और अन्य संस्थाओं के द्वारा, चाइल्ड लाइन की टीम के द्वारा जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए, और इनका ये प्रयास केवल ये नहीं है कि ये भिक्षावृत्ति से रोक रहे हैं, एक उद्देश्य भी है कि ये लोग मुख्यधारा से जुड़ें, समाज की मुख्यधारा से जुड़कर हमारे समाज में एक अभिन्न अंग बने, और जो उनके बच्चे हैं, जो एक कहते हैं, जैसे अभी मैडम ने बताया कि एक रीत बन चुकी है कि वो अपने दादा को देख रहे हैं, उसके बाद अपने पिता को देख रहे हैं, माता को देख रहे हैं, तो उसी तरह से एक उनका मजबूरी नहीं, वो एक बिजनेस है
इसको हम व्यवसाय कह सकते हैं, वो व्यवसाय के तरीके से उसको निभा रहे हैं। तो इसमें सभी को जागरूक होना पड़ेगा, खासकर जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो भावुक होकर इन लोगों को भीख दे देते हैं, वो भीख देना बंद करें, उनकी ज़रूरत को समझें। और मैडम से भी संपर्क कर सकते हैं इस विषय में, अगर उनको कोई लगता है कि कोई वास्तविक रूप से कोई मजबूर है बंदा, उसको अगर ज़रूरत है तो वो बातचीत कर सकता है, प्रशासन से भी कर सकता है, टीम से भी बात कर सकता है। चाइल्ड लाइन टीम के जिला समन्वयक मेरे साथ हैं भानु प्रताप जी, इनके द्वारा भी बहुत मेहनत की जा रही है। और ये टीम में जहाँ से भी इनके पास कॉल आती है, जहाँ भी इनको लगता है कि भिक्षावृत्ति की बात करते हैं या बाल मजदूरी की बात करते हैं, तो ये अपनी टीम के साथ वहाँ पर मौके पर पहुँचकर उसका निदान करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। और आज जैसे विषय हमारा है भिक्षावृत्ति पर, तो भिक्षावृत्ति के बारे में इनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार ये मौके पर पहुंचकर वास्तविक रूप से क्या कार्य इनकी टीम के द्वारा किया जाता है और उसका जो रिजल्ट है, जिसके परिणाम है, वो क्या इस समय आ रहे हैं वर्तमान में। भानु जी, जैसे आए दिन आप अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हो कहीं भी जी, तो क्या किस प्रकार आपको सूचना मिलती है और जब आप वहां पर पहुंचते हो तो वास्तविकता क्या नजर आती है? जी, सूचना का तो इस तरह से है कि चाइल्ड लाइन का नंबर है वो 1098 24 घंटे अवेलेबल रहता है, 24 आवर्स इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस है। तो उसके माध्यम से सारी सूचनाएं हमें मिलती है। कुछ परिस्थितियों में हम लोग स्वयं भी जब हम लोग देखते हैं तो प्रोएक्टिव होकर टीम को काम करना हम लोगों को सिखाया गया है कि प्रोफेशन में भी हमारे है कि हम प्रोएक्टिव तरीके से भी काम करें। तो हम खुद भी कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस प्लान करते हैं जब हमें दिखता है कि बहुत ज़्यादा किसी जगह पर बार बार ये शिकायतें आ रही हैं, तो हम अपने बिना शिकायत का भी वेट नहीं करते, तो हम अपनी तरफ से भी जाकर वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जब हम लोग करने जाते हैं तो सबसे इसमें 2-3 तरह की कैटेगरीज हैं जो भिक्षा मांगने वाले लोग हैं। उनमें एक तो बच्चे हैं जो खुद भीख मांगते हैं या कुछ इस तरह के काम करते हैं, जैसे कोई बैलून बेच रहा है या कुछ और काम कर रहा है वहाँ पर, बाल श्रम की, वो इस तरह से जो आपको चौक पे और कई जगह पे दिखाई भी देंगे। दूसरा वो महिलाएं हैं जो दूध मुँहे बच्चों के साथ भीख मांगती हैं। जो तो बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंटली भीख मांगते हैं, उनको हम रेस्क्यू कर लेते हैं, उनको हम बालकुंज में भी रखते हैं, फिर काउंसलिंग भी की जाती है बच्चों की, स्कूल में भी इनरोल करा देते हैं उनको। तो वो सारा प्रोसेस उनके साथ तो संभव हो पाता है कि जो उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है। उनके फैमिलीज़ को भी बुलाते हैं, उनकी भी काउंसलिंग की जाती है। जब बच्चे बालकुंज में होते हैं तो वहाँ CWC उनकी फैमिलीज़ को बुलाती है, उनकी काउंसलिंग करती है। तो वो सारा प्रोसेस वहाँ तक तो चलता है। पर जो बच्चे दूध मुँहे बच्चे हैं, लोग हमें बार बार इस बात के लिए फ़ोन करते हैं कि वो महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर भीख मांग रही हैं। एक तो दूध मुँहे बच्चे को माँ से अलग करना बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है। दूसरा, उनको फिर डराया जाता है, कानून का डर दिखाया जाता है, पुलिस का डर दिखाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। पर वो स्ट्रेटजी थोड़े दिन काम करती है। हम लोगों ने देखा कि वो फिर उसी तरह से रिटेन हो जाते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने एरियाज चिन्हित कर लिए हैं कुछ, जहाँ हमें लगता है कि जिस एरिया से ये लोग आते हैं, तो उन एरियाज़ में हम लोग चाइल्ड लाइन की टीम जो है वो उन एरियाज़ में जाकर जागरूकता कार्यक्रम कर रही है, उन लोगों की काउंसलिंग कर रही है, उनके घरों पर जाकर ही। जो लोग भीख मांगने के लिए सुबह निकल पड़ते हैं, तो उन लोगों की काउंसलिंग उनके घर पे जाकर हम लोग उस एरिया में जाकर मास गैदरिंग करते हैं, तो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, बुराइयों के बारे में बताते हैं। खास करके इस कोविड महामारी के दौर में उनको इस बीमारी से के बारे में जागरूक करते हैं कि जिस तरीके से बच्चों को लेके घूमते हो तो आप और आपके बच्चे भी रिस्क पे हैं, जानलेवा बीमारी है। और बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ भी उनको एजुकेशन का महत्व समझाया जाता है। तो ऐसा है कि काउंसलिंग से एक सस्टेनेबल ये एक अप्रोच रहती है कि हमें उससे कुछ रिजल्ट्स टाइम लगता है पर मिलते हैं। ये हमने देखा है फील्ड में काम करते हुए, इतने साल हो गए हैं। तो ये सस्टेनेबल अगर उनकी डेवलपमेंट की बात करें तो वो काउंसलिंग से ही, और वो ये है उसमें भागीदारी सबकी सुनिश्चित करनी पड़ेगी।